आपकी इस प्रेम पर प्रवृत्ति की प्रचुर आशीष रहती है। बपतिस्मा संस्कार में उन्होंने आपको पवित्र बना दिया है। विवाह संस्कार में वे आपको विशेष रूप से दृढ़ तथा पुष्ट बना देंगे, जिससे आप जीवन भर एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहकर निभा सकें। हम सभी पुरोहित बिशप के साथ आप दोनों को शुभकामनाएं देते हुए इस मंदिर में स्वागत करते हैं, जिसके बंधन में आप बंध जाएंगे और एक नया जीवन जिएंगे। और इस नए जीवन के द्वारा ईश्वर के आशीष की कृपा आप पर और भी अधिक मिलेगी। बपतिस्मा संस्कार में ईश्वर ने आपको अपना बेटा बनाया था, उसमें उन्होंने आशीर्वाद दी थी। पाप स्वीकार संस्कार, परम प्रसाद संस्कार, दृढ़करण संस्कार, इन सब संस्कारों के द्वारा आप बहुत सारी कृपाएं ईश्वर से प्राप्त किए हैं। और विवाह संस्कार के द्वारा ईश्वर आपको और भी अधिक जिम्मेदारी के साथ आशीष कृपा देंगे। एक पति पत्नी को प्यार करेगी और पति पत्नी को प्यार करेंगे। आप समाज के लिए एक नमूना बनेंगे आज, और इसके द्वारा कलीसिया भी दृढ़ होती जाएगी। आइए हम इसी प्रवेश का शुरू करें। Yeah.
हे प्रभु कहकर मुझे पुकारते हैं, उनमें से सब के सब स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेंगे। स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की? आपका नाम लेकर अद्भुतों को नहीं निकाला? आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए? तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना। रे कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है, जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढला, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरे ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के सदृश है, जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई। वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। जब यीशु का यह उपदेश समाप्त हुआ तो लोग उनकी शिक्षा पर बड़े अचंभे में पड़ गए, क्योंकि वह उनके शास्त्रों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। प्रभु का सुसमाचार। आज वो जो शादी का संस्कार आप लोग मनाने आए हैं, पाने आए हैं, एक जिंदगी में एक काफी सुशील और रीमा, आपने ईश्वर का वचन सुना है। इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का सौंदर्य समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में एक प्रश्न करता हूँ। सुशील और रीमा, क्या आपने बिना दबाव के और राजी खुशी से विवाह करने का पक्का विचार कर लिया है? जी हाँ। जी हाँ। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार है? जी हाँ। जी हाँ। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रीस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार है? जी हाँ। जी हाँ। आप विवाह के बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। हे रीमा, मैं सुशील आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर सुख और दुख में मैं आपका विश्वासी संगी बना रहूंगा, आपसे प्रेम करूंगा और आपका आदर करूंगा।
जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगिनी बनी रहूंगी, आपसे प्रेम करूंगी और आपका आदर करूंगी। सुशीला और रीमा, आपने कलीसिया के सामने करार किया है। ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करें। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग न करे। आमीन। आमीन। अंगूठी और सिंदूर खाने के अंगूठी केवल है, सिंदूर कभी बाहर करें। हे प्रभु, तेरे नाम पर हम इन अंगूठियों को आशीष देते हैं। इन्हें पहनने वाले वरवधु सुशील और रीमा परस्पर पूरी ईमानदारी तेरी आज्ञाओं को पालन कर शांति में रहे और सदा प्रेम में जीवन बताए। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा एक दूसरे का अंगूठी हे रीमा, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम का ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन। हे सुशील, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर यह प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन लीजिए। सिंदूर दोनों पति पत्नी का प्लेट हो। हे ईश्वर, तेरी ही वचन से सब वस्तुएं पवित्र की जाती है। इस सिंदूर को अपनी आशीष प्रदान कर कि वरवधु सुशीला और रीमा तेरी इच्छा और पुरखों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सके। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा